सोचिए किसी कंपनी का आपने शेयर पहले से बाय करके रखा हुआ, वही कंपनी आपको कुछ दिन बाद एक ऑफर देती है कि ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आपने मेरे शेयर को खरीदा है पहले, तो आपको और अगर शेयर खरीदना है तो डिस्काउंट में आपको शेयर मिल जाएगा। कंपनी ऐसा क्यों करती है? इसी प्रोसेस को कहते हैं राइट्स इशू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं जे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। राइट्स इशू क्या होता है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों एक लाइन में समझिए राइट्स इशू का क्या मतलब होता है। तो राइट्स इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर्स खरीदने का अधिकार देती है। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या हुआ? जो पहले से उस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा हुआ है। अक्सर ये शेयर मार्केट प्राइस से कम कीमत में दिए जाते हैं, डिस्काउंट प्राइस में दिए जाते हैं। क्लियर है? ये कैसे काम करता है? राइट इशू ऑफर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नए शेयर खरीदने का अधिकार, डिस्काउंट प्राइस में अपने पुराने शेयर होल्डर को ये ऑफर कंपनी देती है। समझ में आ गया? कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी राइट्स इशू क्यों लाती है। अब एक बड़ा सवाल होगा, अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस ऑलरेडी 100 रुपए चल रहा है तो वो 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए में अपने शेयर को क्यों दे रही है अपने पुराने शेयर होल्डर को? तो ध्यान से समझिएगा, बिजनेस अगर एक्सपेंड करना है और फंड राइज करना है या अपना लोन चुकाना है, अपना डेब्ट को क्लियर करना है या नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए, तो फिर से वो आईपीओ लॉन्च नहीं करती है, राइट इशू लाती है। और इसमें क्या होता है, डिस्काउंट में अपने पुराने शेयर होल्डर को और शेयर कंपनी बेच सकती है। उसमें क्या फायदा है? शेयर होल्डर को भी लगता है 100 रुपए अभी शेयर का कॉस्ट है और मुझे 80 में मिल रहा है, तो ये आपके लिए समझना जरूरी है। इसीलिए कंपनी जो है मार्केट में राइट्स इशू लेके आती है। कंपनी मार्केट से नहीं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा जुटाती है। समझ में आ गया? ये जो है ना ऑफर सबके लिए वैलिड नहीं होता है। मान के चलो कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है और वो राइट्स इशू लाती है और उसके शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए है तो वो 80 रुपए में राइट्स इशू के जरिए दे रही है। लेकिन ये शेयर किसको मिलेगा? जो पहले उस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों राइट्स इशू को हम एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर्स है, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके 100 शेयर्स आपने पहले से बाय करके रखा हुआ है। अब कंपनी क्या करती है? 145 राइट्स इशू लेके आती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपके पास मान के चलो सिर्फ 5 ही शेयर है तो उसके बदले आप एक नया शेयर खरीद सकते हो और ये नया शेयर जो है आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। मार्केट प्राइस अगर 100 है तो राइट्स इस प्राइस जो है आपको, जो नए शेयर का प्राइस है वो सिर्फ 80 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो समझ में आ गया कि राइट्स इशू क्या होता है, कंपनी क्यों लेके आती है और ये कैसे मिलता है। दोस्तों अब हम समझते हैं राइट्स इशू लेना जरूरी है। देखो एक बड़ा सवाल है, क्या इससे हम माला माल हो सकते हैं या बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो राइट्स इशू लेना जरूरी नहीं है। राइट्स इशू एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप चाहो तो ले सकते हो या तो इग्नोर कर सकते हो। शेयर खरीद सकते हो, डिस्काउंट पर शेयर मिलेंगे, मोर शेयर मोर पोटेंशियल, फ्यूचर में फायदा हो सकता है। क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं है कि लेना ही जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कंपनी अच्छा ग्रोथ करने वाली है फ्यूचर में और सस्ते में थोड़ा शेयर मिल रहा है तो ले सकते हो, या और चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। कोई मजबूरी नहीं है कि जो आपको लेना ही पड़ेगा। मन है तो लो, नहीं मन है तो नहीं लो। कंपनी का जो ग्रोथ या फ्यूचर देख करके ही आप राइट्स इशू का यूज करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा राइट इशू क्या होता है, ये कंपनी क्यों लाती है, एग्जाम्पल समझा, राइट इशू का यूज आप कैसे कर सकते हो, क्या राइट्स इशू हमेशा बेस्ट होता है वो भी समझा, बोनस शेयर, राइट्स इशू और स्टॉक स्प्लिट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझा। आई होप ये क्लास जो है ना आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दिल से लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास जो है ना काफी इन्फॉर्मेटिव है। बात करेंगे शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है अगले क्लास में। और देखो ये जो सीरीज है ना स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट में जिनको कुछ भी नहीं आता है
उनको जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। देखो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ना बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत लोगों को लगता है ये मेरे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप एक काम कर सकते हो, आपको चैनल को होम पेज पे जाना है, वहां पर ऊपर में ही मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। आपको क्या करना, वीडियो नंबर 1 से देखना, जो बेसिक मैंने बताया है ना स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन के बारे में। और ये क्लास अभी जो सीरीज है ना चलती रहेगी जब तक मैं बेसिक को कंप्लीट क्लियर ना कर दूं। और मेरा एक दावा तो नहीं बोलूंगा, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई 15 साल का भी बच्चा मेरे पूरे सीरीज को देख लेगा ना, स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी खासी जानकारी उनके पास आ जाएगी। कोई टेक्निकल ज़्यादा चीज़ मैं यूज नहीं करूंगा। आने वाले अपकमिंग बहुत सारे ऐसे क्लास होंगे जहां पर हैवी टर्म यूज होंगे, लेकिन वहां पर बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा जिससे आप एक बार में समझ जाओगे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। और कल की क्लास काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।